एक वनस्पति कायिक को छोड़ो तो साधारण नाम कर्म अन्य किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि वनस्पति में ही साधारण और प्रत्येक भेद है। उसको छोड़ दो तो पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, जल कायिक और बाकी सारे त्रस, ये कैसे है? प्रत्येक शरीर वाले ही है। ख्याल में आती बात? प्रत्येक शरीर का अर्थ क्या है? एक जीव, उसका एक शरीर, यानी एक शरीर का स्वामी एक जीव। आप कहेंगे यहाँ एक शरीर है ना, तो इसमें तो बहुत सारे निगोद भी रहते हैं, अन्य वर्म्स वगैरह भी रहते हैं, उनका अपना शरीर अलग है। ये मनुष्य शरीर उनका नहीं कहलाएगा। ये मनुष्य शरीर उनके उत्पन्न होने का स्थान हो सकता है, परंतु ये मनुष्य शरीर में किसको यहाँ मनुष्य कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं। क्यों? हाँ, नाम कर्म के उदय है, वैसी शरीर की रचना हुई है। तो हम कहेंगे ना, हम वो शरीर को देखकर उस जीव को बुलाते हैं, उसका नाम रखते हैं। तो यहाँ इस शरीर के आधार से जो कोई कीड़े मकोड़े, जो कोई निगोद आदि रहते हैं, वो उनका ये मनुष्य शरीर नहीं कहलाएगा। उनका तो उत्पन्न स्थान है, उसको योनि कहेंगे। सचित्त योनि है कि इसके आधार से इतने सारे जीव पैदा हो सकते हैं, परंतु उनका अपना अलग शरीर है। जैसे कोई वर्म्स है, पेट में कीड़े होते हैं, तो उनका अपना औदारिक शरीर अलग है, वो उनका शरीर कहलाएगा। उनके नाम कर्म अलग है। एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं, तो उनके हर एक का अपना अपना नाम कर्म, प्रत्येक उसके अपने अपने 8 कर्म अलग है। शरीर एक है, आहार एक है, उनकी आयु समान है, श्वासोश्वास एक ही है, एक समय में जन्मते हैं, सभी एक साथ मरकर एक समय में मरते हैं। फिर भी प्रत्येक समय में हर एक का परिणाम अलग है और प्रत्येक समय में हर एक जीव अलग अलग बंध कर रहा है। निगोद की पर्याय में रहते हुए कोई 23 का बंध कर रहा है, कोई 25 का बंध कर रहा है, कोई 26 का बंध कर रहा है। अभी 28 का नहीं कहूँगी, क्योंकि वहाँ तो कोई देवगति नहीं बांधता है, नरगति नहीं बांधता है। तो इतने अनंत जीव, उनका अपना अपना परिणाम अलग, उनके अपना अपना कर्म का बंध वहाँ अलग अलग हो रहा है, और अनंत जीव मरकर अनंत अलग अलग जगह चले जाएंगे। कोई उसी शरीर में भी उत्पन्न हो सकता है, कोई लोकाकाश के दूसरे एंड तक चला जाएगा। ख्याल में आते? कोई मनुष्य में आएगा। तो हर एक के अपने अपने परिणाम के अनुसार कर्म का बंध होता है, और ये ऑटोमेटिक व्यवस्था बन जाती है।